Hi guys, welcome back and I am Sudhanshu Pandey, your host this evening. Sugar and spice with dollops of fresh cream, यही है the hot and sizzling pastry extreme. Extremes की अगर बात हो तो बॉलीवुड में सबसे पहले यही याद आते हैं, friends and foes. But making it a little different, हम बात करते हैं friends who turned foes. बॉलीवुड के dazzling वर्ल्ड में राज नहीं रहते, प्यार नहीं रहता और कभी कभी तो दोस्त नहीं रहते. वैसे इसका उल्टा भी हो सकता है. अब अपने औसम सल्लू भाई को ही ले लो. Well. कौन नहीं जानता कि ये तो दिल दे चुके सनम थे. बिफोर यू रीच एनी कंक्लूजन्स, मैं कटरीना की बात नहीं कर रहा हूं. इट्स हिज एक्स लव ऐश्वर्या राय. भाई सल्लू ने तो ठान ही लिया है कि वो पुराने गिले शिकवे को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, यानी कि अभिषेक बच्चन से. सल्लू ने महबूब स्टूडियो में एंट्री मारी, जहां अभिषेक द्रोणा के लिए शूटिंग कर रहे थे. उनकी वैन में गए, उनसे पूरे 35 मिनट बात की और बातों में ही प्रॉमिस्ड अ गिफ्ट टू अभिषेक बच्चन. And you know what? It's a painting. अभिषेक in and as द्रोणा. अब पूछिए इसका रिजल्ट क्या हुआ. अभिषेक ने सल्लू को वैन के बाहर फेंक दिया. Chill guys. I'm just kidding. These guys just warmed up to each other and boy, Abhi even felt that there was no hard feelings for Sallu earlier. Wow. इनकी तो सुलह हो गई. लेकिन इन्हें देखिए, अच्छे दोस्त दुश्मन कैसे बने. Here's the top 5 friends who turned foes. Give me 5. These two leading ladies make it to number 5. It's the hot and sultry Bebo and the beautiful Piggy Chops. क्या lethal combination है. कोई ऐतराज? वैसे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों को है, मतलब हो गया. ऐतराज के सेट्स पर मिली और दोनों में दोस्ती हो गई. और जब फिल्म रिलीज हुई तो पिगी चॉप्स के नेगेटिव रोल ने करीना के पॉजिटिव रोल से ज्यादा ऑडियंस और क्रिटिक्स में पॉजिटिविटी फैला दी. तुम जाकर राज से कह दो कि जो काम वो अधूरा छोड़कर गया था उसे वो पूरा करे और जिंदगी भर मेरा केक बन के रहे. Priyanka walked away with all the accolades. और करीना, she was shocked in disbelief. एक टूर पर जब एक बार और मिले तो they just could not help getting into a cat fight. Shut up, you bitch! दोनों को किसी तरह रोका गया. But Bebo is very clear with her thoughts. और वो ये सोचती है कि दो टॉप एक्ट्रेसेस कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते. While currently उनकी बेस्ट फ्रेंड है अमृता अरोड़ा. So that should not be a problem for Bebo, huh? चले नंबर 4 की ओर. The two who grace this have the same name. You guessed it right. ये है संजय दत्त और संजय गुप्ता, अच्छे दोस्त और व्हाइट फेदर के पार्टनर्स, जिनके बैनर तले बनी कांटे, मुसाफिर जिंदा एंड शूट आउट एट लोखंडवाला. और इन दो दोस्तों के बीच जब पड़ी दरार, बॉलीवुड वाज शॉक्ड. कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन. मीडिया का कहना है कि मान्यता के इंटरफेरेंस के कारण ही ये दिन भी देखना पड़ा इन दोनों को. इन दैट केस शी डिड क्वाइट सक्सीड, डिडंट शी? फिर एक कहानी और बाहर आई. संजय गुप्ता ने 1.5 करोड़ बच्चन की फीस बताई फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में. बट अपेरेंटली दे हैड वर्क फॉर फ्री. हाउएवर, रीजन चाहे कुछ भी हो, संजू बाबा ने अब अपनी कंपनी बनाई एंड द डुओ स्प्लिट फॉर गुड. नंबर 3 इज नॉट फॉर फ्री फ्रेंड्स, इट्स फॉर दी. इनमें भी घना प्रेम था. ऐसा लगता था जैसे दो जिसमें एक जान बॉलीवुड के अभिमान. जावेद सलीम दोनों सिटी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट से काम किया करते. द डुओ मेड देयर ओन टीम. जब ये जोड़ी बनी तो इन्होंने कईयों की किस्मत बदली. अपने स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स, हिट्स, सुपर हिट्स और मेगा हिट्स, इनके कलम में शोले उगले और तब बनी दी ऑसम शोले. बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. सो डिड देयर फ्रेंडशिप. सलीम और जावेद हुए अलग. सलीम खान ने कुछ फिल्मों के बाद लिखना छोड़ दिया और जावेद अख्तर बन गए लिरिसिस्ट. किस्मत ने लिख दी दोनों की कहानी एंड द चैप्टर वाज क्लोज फॉरएवर. At number 2, these two are quite a pair. Bollywood के strongest personalities. It's the Big B and the Shotgun. मतलब खामोश. दोस्ताना में दोनों ने पहली बार काम किया and शत्रु was a hit. फिर आई काला पत्थर, लेकिन एक बार फिर शत्रुघ्न का ज्यादा नाम and that was it. Strike 1. और जब शोले बनी तो शत्रु was choice number 1. अमिताभ ने धर्म से अपनी सिफारिश की और धर्म पाजी ने डायरेक्टर से and the duo were in. अमिताभ और धर्म दिखे शोले में. Ouch. That must have hurt. Strike 2. और फिर एडी बने आईफा के ब्रांड एम्बेसडर और अभी ऐश नॉमिनेट हुए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में. शत्रु could not help but exclaim that it was a family show and the results and nominations were rigged. The two who top the charts are the ones who almost top Bollywood too. Both are Khans and both are king of the hearts. Ladies and gentlemen,
प्रेजेंटिंग शाहरुख खान एंड सलमान खान, गहरे दोस्त जिसमें सल्लू बने शाहरुख के होस्ट। किंग खान के स्ट्रगल में उनका साथ दिया सल्लू ने एंड शाहरुख बुलाते थे उन्हें सर। लेकिन पहला झटका कुछ साल पहले सेट्स पे। रिमेंबर सल्लू वेंट टू मीट ऐश ऑन द सेट्स ऑफ चलते चलते एंड ऐश वाज इमीडिएटली रिप्लेस्ड विद रानी। युद्ध तो ऑलमोस्ट तब हुआ जब दोनों कटरीना के जन्मदिन की पार्टी में मिले बैंड्रा ऑलिव बार किचन में। सल्लू was already high and felt let down that King Khan will not be able to be a part of his home production Mr. and Mrs. Khanna। और जब शाहरुख ने की एंट्री, सल्लू ने गुस्सा निकाला और शाहरुख को 5वीं फेल कहा और साथ ही ये कहा कि वो एक मतलबी इंसान है। He keeps in touch, पर बिना किसी मतलब के नहीं। King Khan could not resist and it came to blows। रिश्ते नाते तो जिंदगी की नेसेसिटी है और इनका रिश्ता भी अनोखा है। हम बात कर रहे हैं आमिर और इमरान खान की ऑन आवर पेस्ट्री एक्सट्रीम कोर्ट मार्शल। आमिर ने इमरान को लॉन्च किया और हर तरह से सपोर्ट भी किया, लेकिन इमरान को यह कहते सुना एंड आई कोट, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 90% ऑफ लक एंड मामू डज नॉट इवन नो अबाउट इट। वाओ, सो द लिटिल बॉय सीम्स टू हैव ग्रोन अप। अब लगता है कि चींटी के पर निकलने लगे। एक फिल्म और एक हिट ने बना दिया इमरान खान को सुपर हिट एंड ही इज ऑन हिज ओन। Isn't that incredible?